हाँ, तो आज का बात करते हैं अपन बौद्ध धर्म पर, ठीक है? कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो भी बातें होंगी उन सभी बातों पे अपन क्या है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में कई चीज़ों पे अपन बिंदुओं पे बात करेंगे, जिनके जन्म पर इनके माता या पिता जो थे गौतम बुद्ध के, उन सभी बिंदुओं पे इनकी जो द्वारा समितियां बनाई गई थी, ये कहाँ कहाँ पर काम गए थे ये, ठीक है? इनके कौन से गुरु बने थे, पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, वे सारे बिंदुओं पर अपन क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अपन शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में दो व्यक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक व्यक्ति जो है उनका नाम है शुद्धोधन, ठीक है? और दूसरे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका नाम है महामाया, ठीक है? ये दो व्यक्ति थे। जो शुद्धोधन जो थे, ये कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा थे। जो शुद्धोधन जो थे वो कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा थे। और जो महामाया जो थी, ये थी राम नाम की कोरी कन्या थी, ठीक है? महामाया जो थी वो राम नाम की कोरी कन्या थी। इसी के संदर्भ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पीसीएस में, जो कपिल वस्तु जो था, जो कपिल वस्तु, ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था समय पे? उस समय पे अगर पूछा जाए जो कपिल वस्तु है वो किस साम्राज्य के अंदर आता था, तो याद रखना ये कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है? कौशल साम्राज्य था, कौशल साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था कपिलवस्तु, ठीक है? वहीं पे शुद्धोधन थे, राजा थे, और महामाया जो थी वो क्या थी, यहाँ की रानी थी, ठीक है? इनका इन दोनों का क्या हुआ, शादी हुई इन दोनों की, उनसे एक संतान उत्पन्न हुई, संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है? संतान जो उत्पन्न हुई उसका नाम क्या रखा, सिद्धार्थ नाम रखा गया था। इनके जन्म की जो डेट रहती है, जन्म की जो डेट, ठीक है, वो मानी जाती है सिद्धार्थ की, वो है 563 बीसी से, और कई जगह 566 बीसी मिलती है, ठीक है? एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो उसमें 566 लिखा हुआ है, बाकी अन्य किताबों में 563 बीसी लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर जो सही माना गया है वो 563 बीसी सही माना गया है। तो ये इनके सिद्धार्थ के जन्म की जो डेट है वो है आपके सामने। इनका जो जन्म के स्थान के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि इनका जन्म का जो स्थान था वो क्या था, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की, तो इनका जो जन्म है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है? कहाँ पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जो लुम्बिनी जो है, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि लुम्बिनी जो आज की वर्तमान स्थिति को अगर अपन देखेंगे तो वर्तमान स्थिति में अगर देखा लुम्बिनी जो कहाँ पर स्थित है, तो जो लुम्बिनी है आज का, जो रुम्मनदेही क्षेत्र पड़ता है, ये नेपाल में आज के वहाँ पर स्थित है, ठीक है? अगर लुम्बिनी कहाँ पर है तो नेपाल के रुम्मनदेही नामक क्षेत्र में पड़ता है ये लुम्बिनी, ठीक है? रुम्मनदेही क्षेत्र में। इसके बाद ये इनके स्थान की जिक्र हो गई, यानी कि चर्चा हो गई इनके स्थान की, जन्म की, ठीक है? अब अपन करते हैं गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के जीवन पे आधारित चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो देखो, सिद्धार्थ का जो जन्म होता है, सिद्धार्थ का, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की क्या हो गई थी, इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है? इनके जन्म के 7वें ही दिन इनके माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, के बाद इनके सामने, इनके पिताजी के सामने बड़ी एक समस्या आ जाती है कि इनका लालन और पालन कौन करेगा, ठीक है? इस चीज़ की एक चुनौती हो जाती है इनके पिता के सामने। तो अब इनके सामने ये समस्या रहती है, तो इसके लिए क्या रहता है, बाद में इनकी एक मौसी हैं, इनका नाम है गौतमी प्रजापति, ठीक है? गौतमी प्रजापति ही का है, उसके बाद में इनका लालन पालन क्या करती हैं, इनका सिद्धार्थ का लालन पालन करती हैं गौतमी प्रजापति, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिद्धार्थ का जो है लालन पालन किनके द्वारा किया गया था, तो इनकी जो मौसी थी इनका नाम था गौतमी प्रजापति, इनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था, ठीक है? जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माँ की, तब उसके बाद क्या हुआ, जब लालन पालन की बात हो गई तो उसके बाद एक ऋषि थे, कालदेव या कौटिल्य ऋषि थे। इन्होंने गौतम बुद्ध के संदर्भ में जो कथन कहे थे, ये काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है किसने भविष्यवाणी की थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ऋषि थे वो कालदेव कहें या इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने ही क्या है गौतम बुद्ध के संदर्भ में एक भविष्यवाणी की थी। और उस भविष्यवाणी में कहा था गौतम बुद्ध के संदर्भ में, ये कहा कि जो गौतम बुद्ध जो हैं या तो बहुत बड़े योद्धा बनेंगे,
या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों की चर्चा करी थी कालदेव ने। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर इस पॉइंट को जरूर आप नोट करके चलें कि किसके द्वारा भविष्यवाणी करी गई थी। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भविष्यवाणी करी गई थी तो दो प्रकार की थी, एक योद्धा के रूप में और एक सन्यासी के रूप में। दो रूप में गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की भविष्यवाणी हुई थी। ठीक है, हाँ, इसके बाद ठीक है, भविष्यवाणी में सन्यासी शब्द जो है तो इससे इनके पिताजी का है काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के हमारा जो पुत्र है कहीं सन्यास ना धारण कर ले। अगर सन्यास धारण कर लेता है तो जो राजा थे तो राज्य का जो साम्राज्य है यानी कि वंश है वो आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है, इनके पिताजी ने इनके लिए क्या है स्पेशल एक महल का निर्माण कराया था, जिस महल में क्या है बहुत ही प्रशिक्षित सैनिक हुआ करते थे जो काफी युद्ध में निपुण होते थे, वो सैनिकों को रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ इनके ही मतलब कह सकते हैं इनकी ही कैटेगरी के, इनकी ही उम्र के व्यक्ति रखे गए थे, बच्चे रखे गए थे। इससे क्या है इन्हें किसी भी प्रकार की क्या ना हो, समस्या ना हो, उन्हें बाहरी जो दुख या सुख दुख वगैरह जो होता है उसका आभास ना हो। ठीक है, इन चीजों की इसलिए इनको क्या गया स्पेशल एक महल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, जब इनको महल में रखा गया तो महल में रहते थे, तो उसके बाद जब एक समय आता है कि जब इनके काफ़ी उम्र हो जाती है यानी कि बड़े हो जाते हैं, विवाह होता है, वो होता है यशोधरा नामक एक स्त्री होती है, उन्हीं के साथ इनका क्या होता है विवाह होता है यशोधरा के साथ। जब इनका विवाह हो जाता है उसके कुछ वर्ष बाद क्या होता है इनके एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम क्या रहता है राहुल रहता है। राहुल का संदर्भ में अगर पूछा जाता है कई बार कि राहुल का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो बंधन ही इनका क्या होता है राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो इनका पूछा जाए सिद्धार्थ का जो विवाह है किन के साथ हुआ, तो कहोगे यशोधरा के साथ हुआ था, और इनसे जो पुत्र का जन्म हुआ था वो हुआ था राहुल नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है, जब उसके बाद क्या होता है, जब इनके जन्म हो जाता है इसके बाद जब काफ़ी जो बड़े हो जाते हैं सिद्धार्थ, तो एक बार इनके मन में विचार आता है, और मन में विचार आता है तो उसके बाद ये बाहर अपने महल से बाहर जाने की क्या करते हैं जिद करते हैं। ठीक है, तो जब बाहर से महल से आते हैं तो इनके साथ एक सारथी रहता है। ठीक है, इनके सारथी एक रहता है, उसका नाम होता है चन्ना, और इनके घोड़ा जो होता है उसको कहते हैं कथक। ठीक है, यानी कि सारथी के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे चन्ना था, और अगर घोड़े की बात की जाए तो क्या था कथक नाम था। ठीक है, जब ये अपने महल से एक बार बाहर निकलते हैं तो इनके सामने चार चीजें होती हैं, यानी कि चार घटनाएं घटती हैं इनके सामने। ठीक है, चार घटनाएं घटती हैं, इनमें से एक पहली घटना है कि इन्हें एक पहले एक व्यक्ति वृद्ध दिखाई नजर आता है, उसके बाद बीमार व्यक्ति नजर आता है, और फिर तीसरी जो घटना होती है इन्हें एक मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक है, और चौथी जो घटना इनके जीवन में होती है वो होती है चौथी, वो सन्यासी इन्हें दिखाई देता है। तो पहली घटनाएं कौन सी होती है, इन्हें वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। तो जब महल से बाहर निकलेंगे तो इन्हें जब पहली बार ही वृद्ध व्यक्ति नजर आता है तो ये अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जिसके हाथ पे मतलब ये कह सकते हैं जिनकी झुर्रियाँ पड़ी थी, इनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी थी, खाल लटकी हुई थी, कि ये कैसा व्यक्ति है। तो जो इनका सारथी जो चन्ना था उसने कहा कि महाराज एक ये वृद्ध व्यक्ति है। ठीक है, वृद्ध, तो इन्हें इस चीज का आभास तक नहीं था कि कोई व्यक्ति आगे चल के बूढ़ा भी होता है। तो इन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, क्या आगे चल के हम भी बूढ़े होंगे। तो इनके जो सारथी था चन्ना उसने कहा हाँ महाराज कि आप भी आगे चल के क्या होगे बूढ़े होगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं है। उसके जब आगे बढ़े तो इनके सामने एक बीमार व्यक्ति नजर आया इन्हें। तो बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा, और बीमार व्यक्ति को जब देखा तो इन्होंने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, कि तो इनके सारथी ने बोला कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति है, तो इन्होंने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है तो ऐसा आगे चल के हमारे साथ होगा या हम भी कभी बीमार पड़ेंगे। तो इनके जो सारथी था उसने भी कहा तो हाँ महाराज हर व्यक्ति क्या होता है इस धरती पर जो आता है वो क्या होता है बीमार होता है, और ऐसे प्रक्रियाएं जीवन में हर किसी के साथ होती रहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं बीमार भी होता है। लेकिन जब आगे बढ़े तो इन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, तो वहाँ क्या लोग काफ़ी रो रहे थे। देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो इनके सारथी ने कहा कि महाराज यहाँ पे कोई व्यक्ति था वो मर गया है।
ठीक है, कि मरना क्या होता है कि व्यक्ति जो आता है वो उसे जाना ही पड़ता है। तो ये प्रक्रिया हर किसी के साथ होती है, उसे भी जीवन में आता है और उसे जाना भी पड़ता है, यानी कि उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये हमारे भी साथ होगी कि हाँ, कि आपके भी साथ होगी, हर किसी के साथ होती है तो अपने भी साथ होगी। उसके साथ चौथी घटना जो घटी तो इनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब चौथी घटना में इन्हें एक सन्यासी नजर आता है, वो सन्यासी क्या है, वो मस्त था, एकदम खुश अपने गाना गाता हुआ चला जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि यह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न है, ये दुख से और सुख से बिल्कुल ऊपर है, उठ चुका है, इसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। तो चन्ना ने कहा, हाँ महाराज, यह एक सन्यास व्यक्ति है, यानी कि सन्यासी व्यक्ति है, इससे किसी के दुख के या सुख में किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है हंसी खुशी। तो तभी इनके हृदय परिवर्तन होता है और इनके मन में आता है कि आज से ही हम भी सन्यासी बनेंगे। ठीक है, यहीं से वे क्या है, यहीं से सोच लेते हैं और अपने मन में अच्छे से प्रण ले लेते हैं कि आज से हम भी क्या होंगे, सन्यास का ही जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे ही इनके जीवन की 4 घटनाएं इनके सामने घटी, उसके बाद ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने सोच ही लिया था कि अब हमें सिर्फ सन्यास की ही तरफ बढ़ना है। बस वही दृढ़ संकल्प के साथ क्या ये आगे बढ़ने लगे अपने सन्यास की तरफ। 29 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन ऐसा समय आया कि इन्होंने अपने मन का विचार बना लिया कि आज हमें घर से बाहर जाना है। तो रात का समय था, इनके जो पुत्र थे राहुल और इनकी पत्नी थी यशोधरा, वो क्या है, सो रही थी। वो सो रही थी, इन्होंने रात में है चुपके से घर से बाहर निकले, यानी कि उनको सूचित भी नहीं किया कि हम अपने घर से यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। जब इन्होंने सूचित भी नहीं किया था तो ये कहा घर से बाहर निकल दिए। तो जब घर से बाहर निकले तो इन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि हमें यहाँ से चलना है, महल से बाहर। ठीक है, और साथ ही घोड़ा था इनका, जो जैसा कि हमने आपको नाम बताया तो उसका नाम कत्थक था। ये उसी पे क्या है, सवार होकर चल दिए। तो सारथी था चन्ना। तो जैसे ही इन्होंने क्या है, कपिलवस्तु का जो क्षेत्र था उसको पार करने लगे और आगे बढ़े। तो जब रास्ते में जैसे ही कपिलवस्तु को क्रॉस करते हैं तो वहीं पे एक नदी पड़ती थी, उस नदी को कहते थे अनोमा नदी। ठीक है, इन्होंने अनोमा नदी को पार किया। ठीक है, अनोमा नदी को पार करने के बाद जैसे ही ना अनोमा नदी को पार करते हैं तो वहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, ये एक उद्यान पड़ता था, उसका नाम था अनुप्रिय उद्यान। तो ये यहाँ पर आए अनुप्रिय उद्यान में और ये रुके वहाँ पर अनुप्रिय उद्यान में। और रुकने के बाद जो भी इनके पास राजकीय जो वस्त्र थे, जो कपड़े वगैरह थे, वो इन्होंने सारे कपड़े अपने उतारे और अपने जो बाल वगैरह मुड़वाए। ठीक है, क्योंकि इन्हें ब्रह्मचर्य के जीवन में क्या है, अब जीवन आगे बिताना था, इसलिए इन्होंने अपने बाल वगैरह मुड़वाए और अपने जो राजकोषीय वस्त्र थे, जितने भी आभूषण थे, वो सारे आभूषण वगैरह वस्त्र सारे चन्ना को दे दिए, यानी कि अपनी सारथी को दे दिए और उससे सारथी से कहा कि अब तुम लौट जाओ। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, अब तुम क्या है, वापस लौट जाओ कपिलवस्तु के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये चन्ना तो यहाँ से वापस चला गया, लेकिन क्या है, जो गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जो थे अनुप्रिय उद्यान में रुके थे वहाँ पे, यानी कि कुछ दिन तक रुके, यानी ऐसा माना जाता है कि ये 7 दिन तक अनुप्रिय उद्यान में रुके और 7 दिन तक रुके। उस रुकने का, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या है, वो 7 दिन तक रुके और विचार किया कि हमारे द्वारा जो किया जा रहा है कार्य, जिससे किसी भी प्रकार की हानि हमारे या हमारे पुत्र या हमारी पत्नी पे ऐसा तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वो 7 दिन तक क्या है, अनुप्रिय उद्यान में रुके और 7 दिन तक रुके और उस रुकने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हमें ब्रह्मचर्य ही धारण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सन्यास हमें ले लेना चाहिए और हमें सन्यास की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो वो क्या है, आगे बढ़े, अनुप्रिय उद्यान से 7 दिन तक रुकने के बाद आगे बढ़े। तो जो आगे बढ़ते हैं तो वो क्या है, सीधे जब आगे बढ़ेंगे अनुप्रिय उद्यान से तो उन्हें रास्ते में एक वैशाली क्षेत्र पड़ा था, वो स्थान का नाम था क्या, वैशाली। ठीक है, वैशाली जब यहाँ पहुँचे तो वैशाली पहुँचने के बाद इन्हें अलार कलाम है, इनसे इनका संपर्क हुआ। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, वो इनके संपर्क में आए। तो यहीं से क्या है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में एक क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो प्रथम गुरु अलार कलाम ही थे। ठीक है, तो यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आप बता सकते हो कि अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। तो इनके पास कुछ समय तक यहाँ पे गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ रहे थे। जितने भी सांख्य दर्शन की शिक्षाएं होती हैं, जितने भी गुण होते हैं, वो सारे इन्होंने क्या है, सीख लिए इनसे। जब सीख लिए तो कुछ समय बाद इनका मन बदला और इनका आगे बढ़ने का निर्णय लिया कि अब हम आगे और दूसरे जगह कहीं पर जाएंगे। तो इन्होंने क्या है, वैशाली से आगे चले
और वैशाली से आगे बढ़ते हैं तो ये राजगृह पहुँचे। ठीक है, ये राजगृह जब पहुँचते हैं तो इनका ये मिलते हैं जाके रुद्रक रामचंद्र से। जब राजगृह पहुँचेंगे तो किनसे मिलेंगे, तो ये रुद्रक रामचंद्र से मिलेंगे। और रुद्रक रामचंद्र से मिलने के बाद क्या है, ये काफ़ी इनसे भी प्रभावित हुए थे। और रुद्रक रामचंद्र भी काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, काफ़ी बुद्धिमान गुरु माने गए हैं। तो ये भी यहाँ से भी एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध के यानी कि सिद्धार्थ के द्वितीय जो गुरु थे वो कौन थे, तो ये द्वितीय यानी कि दूसरे गुरु कौन माने जाते हैं, वो है रुद्रक रामचंद्र। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक रामचंद्र। ये राजगृह रुकते हैं, राजगृह रुकने के बाद कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं अपने जीवन का। उसके बाद फिर ये क्या है, आगे बढ़ते हैं राजगृह से। जब राजगृह से जब आगे बढ़ते हैं, बस यहीं से इनके जीवन का क्या है, बदलाव शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो इन्होंने शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अब जब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब पहले शिक्षा ली थी, अब शिक्षा देने के कगार पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके वो क्या है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जब राजगृह से आगे बढ़े तो एक स्थान मिलता है, उसका नाम होता है उर्वेला। ये उर्वेला पहुंचते हैं। जब ये उर्वेला पहुंचते हैं सिद्धार्थ, तो इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण मिलते हैं। तो इन 5 ब्राह्मणों के संपर्क में ये आते हैं और इनके देखते हैं, ये काफ़ी ब्राह्मण जो होते हैं 5 काफ़ी बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं यहाँ पर। तो ये यहीं पर रुकने का निर्णय करते हैं, सोचते हैं कि अब यहीं पे हम रुकेंगे, इन्हीं के साथ तब करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उर्वेला में लगभग 6 वर्ष तक यहाँ पर रुके थे। उर्वेला में जो 5 ब्राह्मण थे, उनके नाम अगर आपसे पूछे जाएं कभी, तो आप बता सकते हो। पहले जो ब्राह्मण थे उसका नाम था आंज, नाम से जाने जाते थे। दूसरे थे, उनको अर्सिज के नाम से जाना जाता था। और तीसरे बिटप और भदीय और कौटिज्ञ। ठीक है, और कौटिज्ञ नाम से जाना जाता था। ये 5 ब्राह्मण थे, ये पांचों के नाम आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ छठवें कौन थे, तो स्वयं सिद्धार्थ छठवें व्यक्ति यहाँ पर थे। तो यहाँ 6 साल हो गए इनको यहाँ पे व्यतीत किया इन्होंने अपना, और काफ़ी समय तक रहे यहाँ पर, 6 साल तक। लेकिन उर्वेला के एक सेनानी थे, उर्वेला के, उनकी एक पुत्री थी सुजाता। उनकी पुत्री सुजाता जो थी, उन्होंने एक दिन, उनके मन में विचार आया कि हमारे क्षेत्र में यानी कि हमारे साम्राज्य यानी उर्वेला के अंदर कुछ ब्राह्मण रहते हैं, वो काफ़ी बुद्धिमान है, तो क्यों ना करें उनको हम भोजन कराएं। ठीक है, तो उनका जो मन हुआ, तो एक बार वो क्या है, सुजाता उर्वेला में जहाँ पर ये 5 ब्राह्मण रुके हुए थे और सिद्धार्थ, वहाँ पर जो सुजाता आई यहाँ पर, और आने के बाद इन 5 ब्राह्मणों से कहा कि हम आपके लिए खीर लेकर आए हैं, आप इसको स्वीकार करें यानी कि भोजन को ग्रहण करें। तो 5 ब्राह्मण अन्य थे, उन्होंने क्या है, इनका भोजन लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धार्थ जो थे यानी कि सिद्धार्थ, इन्होंने क्या है, इनका जो भोजन, इनके द्वारा जो खीर लाई गई थी उसे इन्होंने खा लिया था। ठीक है, जब खीर को खा लिया था, सुजाता के द्वारा जो लाई गई खीर जो खा ली थी, उसके बाद इन जो 5 ब्राह्मण जो थे, इन्होंने क्या है, इस चीज़ को देखा और कहा कि ये आपने क्या है, गलत किया है। ये हमारे जो संन्यास का जो धर्म होता है यानी कि नियम होते हैं, उसका ये उल्लंघन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुजाता ने जब इनको खीर खिला दी, तो ये 5 ब्राह्मण जो थे, इन 5 ब्राह्मणों ने क्या है, सिद्धार्थ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। यानी कि ये 5 ब्राह्मण क्या है, यहाँ से उर्वेला से यहाँ से चले गए। जब ये 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए यहाँ से, तो सिद्धार्थ यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। और वे 5 ब्राह्मण यहाँ से सीधे कहाँ जाएंगे, वो पहुँचेंगे सारनाथ पहुँच जाएंगे। ये सारनाथ 5 ब्राह्मण चले जाएंगे, तो यहाँ पर सिद्धार्थ अकेले रह जाते हैं उर्वेला में। जब उर्वेला में अकेले रह जाते हैं, तो लगभग ये 7 दिन तक, यानी कि ये 5 ब्राह्मण जो गए थे, इनके जाने के बाद ये 7 दिन तक उर्वेला में और रुके थे। लेकिन 7 दिन रुकने के बाद 8वां जो दिन था, वो 8वें दिन कहाँ चले गए, यहाँ से छोड़ के निकल के ये बोध गया पहुँच गए। ठीक है, 7 दिन तो उर्वेला में और रुके, लेकिन 8वें दिन कहाँ पहुँचे, ये बोध गया पहुँचे, यानी कि सिद्धार्थ। जब ये बोध गया पहुँचे थे 8वें दिन, तो जब यहाँ पर एक बोध गया में पहुँचे, तो यहाँ पर एक नदी पड़ती थी यानी कि निरंजना नदी, इसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे बैठे, उस नदी के किनारे एक वृक्ष था, उसका नाम था पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और गांव जो था उसके नदी के किनारे, वो जाम्बिक गांव था। ठीक है, जाम्बिक गांव था, पीपल का वृक्ष था, और निरंजना यानी कि पुनपुन नदी थी। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा थी उस समय।
उस दिन की बात करें तो बैसाख पूर्णिमा थी, उसी दिन गौतम बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति, जैसे ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं से इन्हें गौतम बुद्ध नाम दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया था, उससे पहले इन्हें सिद्धार्थ ही नाम से जाना जाता था, इससे पहले इन्हें गौतम बुद्ध नहीं कहा जाता। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा गया था। जब जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है सिद्धार्थ को यानी कि गौतम बुद्ध को कि हमने जिन 5 ब्राह्मणों को छोड़ा था उर्वेला में, या कह सकते हैं उर्वेला से वो चले गए थे, शायद ऐसा ना हो कहीं वो वापस उर्वेला लौट कर आ गए हों। तो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद ये यहाँ से सीधे जाते हैं दोबारा से वापस उर्वेला। जब उर्वेला पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे वे 5 ब्राह्मण जो गए थे वो वापस नहीं आए हैं, तो ये थोड़े से दुखी भी होते हैं। उसके बाद फिर लेकिन सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, आगे ढूंढेंगे इनको। फिर लेकिन यहाँ रुकते हैं तो यहाँ पे इनका सामना 2 व्यक्तियों से होता है। वो दोनों व्यक्ति इनको देखते हैं, गौतम बुद्ध को यानी कि बुद्ध को देखते हैं, तो इनको देख के काफ़ी प्रभावित होते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इन्होंने जो दो शिष्य बनाए थे यहाँ पर सबसे पहली बार, एक का नाम था तपस्यु, एक का नाम था कलिक। ठीक है, तपस्यु और कलिक ये 2 व्यक्ति यहाँ पर मिले थे इन्होंने ये गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हुए। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, उर्वेला में ये दोनों शिष्य बने थे। तो पूछा अगर आपसे जाए तो गौतम बुद्ध के पहले कौन 2 शिष्य बने थे, तो एक तपस्यु था, एक कलिक था। ठीक है, ये दोनों इनके पहले शिष्य बने थे। जब यहाँ इन दोनों को शिष्य बनाया था, उसके बाद क्या होता है, फिर ये गौतम बुद्ध जो थे यानी कि गौतम बुद्ध, इसके बाद सीधे यहाँ से उर्वेला से फिर जाते हैं, सीधा सारनाथ के लिए जाते हैं। जब ये सारनाथ जाते हैं यहाँ पर, तो सारनाथ जैसे ही पहुँचेंगे तो ये देखते हैं कि वहाँ पर ये 5 ब्राह्मण उन्हें वही वाले ब्राह्मण यहाँ पर मिलते हैं सारनाथ में। ये सारनाथ में ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं, तो उनसे जब संपर्क करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे अपनी चर्चाएं करती हैं ज्ञान के संदर्भ में, तो ये 5 ब्राह्मण देखते हैं कि इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इनसे तभी यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 5 ब्राह्मण, ये 5 ब्राह्मण थे, इन 5 ब्राह्मणों ने पहली बार क्या है, गौतम बुद्ध से पहला अपने उपदेश लिया था। यानी कि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में किसे दिया था, तो उन 5 ब्राह्मण जो थे, जो उर्वेला से भाग के आए थे, उन 5 ब्राह्मणों को ही क्या है, यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। जैसे ही उन्होंने इन सभी को 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया है, वहीं से ही क्या है, बौद्ध धर्म में एक नीति बनी गई थी, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। उसे ही क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि यहीं से क्या है, धर्म का क्या है, विकास होने स्टार्ट हो गया है। यहीं से क्या हुआ है, धर्म का विकास स्टार्ट हो गया है, तो इसे ही कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, यहीं से एक क्वेश्चन इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि जब धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, जैसे ही पहला उपदेश देते हैं, और जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं, तो उसे किस बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिखा है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर यानी कि छोड़ने को, घर त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी, कुछ ऐसी चर्चाएं थी बौद्ध धर्म के संदर्भ में। अगला वीडियो जो आएगा काफ़ी बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें आगे चर्चा करेंगे, जो जहाँ जहाँ पर भी वो गए थे सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम आपको जो चीज़ें बताएंगे वो आपको बहुत बेहतर चीज़ें बता सकते हैं। आपको अगर आपने एक बार अच्छे से वीडियो को देख लिया और चीज़ों को नोट कर लिया, तो आपको कहीं से दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपसे पूछा जाए और आप कर ना सको, ये ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखते रहें। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उससे भी आप पूर्ण रूप से देखें। अभी उनकी समितियाँ हैं और आगे भी जहाँ जहाँ तक जाएंगे, जो जो काम करेंगे, है ना, वो जो भी वर्षावास वगैरह जो भी किनके माध्यम से दिए जाते हैं, जो भी हैं सब पूछे जाएंगे, बिंदुसार बिंबसार जो इसके माध्यम से दिए जाएंगे, वो सभी पे चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो कैसा रहा ये वीडियो, आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताएं। ठीक है।